हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माई चैनल मैथमेटिक्स हब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइट। तो हम पढ़ेंगे लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन कि ऐसी कौन सा फिनोमेनन है जो हमें बताता है कि लाइट जो है उसका ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट ही बताता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि ड्यू टू द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, हमें सिर्फ ये क्लियर होता है कि इसका नेचर वेव नेचर है। ठीक है, बट ये क्लियर नहीं होता कि ये लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। मगर जब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि लाइट का ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच, ठीक है, किससे बिलो विच होगी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, इसका आंसर आएगा। अब आप पूछोगे क्यों, तो बताता हूँ रीज़न। पहली बात है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या। देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे ही हम किसी के ऊपर बम्बार्ड करवाएं कुछ और उसके अंदर से इजेक्ट हो फोटोन, उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाया, फोटोन निकला, या इसे आप क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहोगे। ठीक है, कह रहा वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर बम्बार्ड करवाने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है निकले उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसका इस्तेमाल करके आप फोटोवोल्टिक सेल बनाते हो, तो वो है आपके पास, सॉरी, वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, याद रखें, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा कि इन फोटोवोल्टिक सेल होता क्या है कि सोलर एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर पैनल वगैरह के अंदर लगे होते हैं, और इट इज़ बेस्ड अपॉन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बता चुका हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर शोज द मैक्सिमम डेविएशन ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। कह रहा है कौन सा कलर ज़्यादा डेविएशन शो करता है जब व्हाइट लाइट पास करती है किसी प्रिज्म। प्रिज्म देखा है ना, इस तरह का प्रिज्म है, जब उसके अंदर से वाइट लाइट पास होती है तो कौन सा कलर डेविएशन शो करता है, वो आपके पास है वायलेट। याद रखें, वायलेट कलर डेविएशन शो करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ के अंदर कुछ फर्क रहेगा, क्योंकि बिकॉज wavelength of the violet color is minimum and in the prism refractive index of the color is maximum। इसका कलर मैक्सिमम होता है प्रिज्म के अंदर। ठीक है, आप कलर डिपेंड अपॉन इन वेवलेंथ, और इसके कलर डिपेंड करते हैं इसकी वेवलेंथ के ऊपर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो प्रिज्म के ऊपर बात डिपेंड रहता है। ठीक है, इस वजह से इसका ये सारा काम रहता है। आगे और देखते हैं इसके ऊपर। कह रहा है ये कंसेप्ट याद रखिए, विवगोर। विवगोर मतलब पहला वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपके कलर पैटर्न आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की, तो रीजन क्या रहेगा, वायलेट की बात क्या थी। देखो, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से देखिए, सबसे ज़्यादा आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ होती है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है रेड कलर की होती है, और फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो वायलेट कलर की होती है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका ये काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइम्स ऑफ एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफर एंड ऑब्जेक्ट, या फोटोग्राफी एंड ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन। जब आप एक्सपोजर करके मतलब फोटोग्राफी कर रहे हो तो क्या किस पे डिपेंड करता है टाइम। ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखें, ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं, इसके ऊपर पढ़ लेते हैं क्या बात आती है। इन फोटोग्राफिक एक्सपोजर टाइम डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, वही रीजन ऊपर वाला ही दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A plain glass slab is kept our color latter which appear least raised is। कौन सा कब रेज्ड होगा, तो जस्ट ऊपर पड़ा था वायलेट कलर, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, याद रखें। तो उसके बाद बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर मैग्नीफायर देन द लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, दो माइक्रोस्कोप हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा मैग्नीफायर होता है लाइट माइक्रोस्कोप से। किस रीजन की वजह से,
तो चलिए देखते हैं किस रीजन की वजह से होता है। तो आपके पास रीजन क्या था, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम होती है किससे, लाइट वाले से, इस वजह से ये काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइमरी कलर इन द विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर, प्राइमरी कलर जो होते हैं विजुअल डिस्प्ले पे कौन कौन से आएंगे आपके पास, तो वो हैं आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर आएंगे विजुअल डिस्प्ले के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूमिन इज द यूनिट ऑफ, ल्यूमिन जो है किसके यूनिट होंगे, वो लुमिनस फ्लक्स के यूनिट होते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, याद रखें, उसे क्या बोलते हो, ल्यूमिन कहते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है व्हाइट लाइट कॉन्स्टिट्यूट द कलर, एक व्हाइट लाइट कितनी कलर से बनती है, 7 कलर से। याद रखना, विपगोर से ही पता चल जाएगा कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे के सारे हैं, ये ऊपर भी आप पढ़ चुके हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एटॉमिक क्लॉक ट्रांजिस्टर डिपेंड अपॉन। ठीक है, ये एटॉमिक क्लॉक ट्रांजिस्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीजियम के ऊपर। ठीक है, याद रखें, सीजियम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे एटॉमिक ट्रांजिशनल डिपेंड अपॉन। ठीक है, एटॉमिक ट्रांजिशनल अभी जस्ट पढ़ा, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सीजियम पे डिपेंड रहा होता है, तो याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म द इमेज, कनकेव लेंस किस तरह की इमेज बनाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, याद रखना ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, उसके बाद कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इमेज, ये तो पढ़ लिया। टू गेट द मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज मिरर इज यूज, मतलब आपको अगर मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज देखनी है तो किस तरह का मिरर आप यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे कनकेव मिरर को। वर्चुअल इमेज देखने के लिए आप कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ा था, उसी का आंसर है। विच आर द फॉलोइंग ऑलवेज मेक द स्मॉलर इमेज ऑफ बॉडी विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, इनमें से कौन सा मिरर ऐसा है जो स्मॉलर इमेज बनाएगा जब हम उस ऑब्जेक्ट को उसके सामने रखेंगे, तो वो आता है आपके पास कन्वेक्स मिरर। हमेशा वो क्या बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा उस ऑब्जेक्ट से उसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है, मैग्नीफाइंग लेंस क्या होगा, कनकेव लेंस विद अ स्मॉल फोकल लेंथ, कनकेव लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल हो उसे आप मैग्नीफाइंग लेंस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन रियल मैग्नीफाइंग लेंस इज। ठीक है, अगर बात करें रियल मैग्नीफाइंग लेंस में तो कौन सा आएगा आपके पास रियल मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। याद रखें, ये मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को, तो रियल मैग्नीफाई लेंस हुआ। ठीक है, कन्वेक्स लेंस आर थिकर एट द मिडल, कन्वेक्स लेंस जो होता है मिडल में थिकर होता है। रेज ऑफ लाइट दैट पासिस फ्रॉम द लेंस आर ब्राउट क्लोजर टुगेदर, और जो रेज बीच से पास होती हैं वो एक दूसरे के पास में आएंगी, कन्वर्ज करेंगी, तो इस वजह से इसका ये आंसर आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन, कब होगा कि जब हम कोई इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाएं या गिराएं या फेंकें या मारें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके अंदर से इजेक्शन होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, तो क्या होगा, जब आप सुइटेबल वेवलेंथ फॉल कराओगे उसके ऊपर, जब सुइटेबल वेवलेंथ फॉल कराओ उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे विच आर द फॉलोइंग गैस इज यूज इन द येलोइश फ्लेम यूज एट द स्ट्रीट लाइट, मतलब कौन सी गैस जो है येलो फ्लेम देती है, नियोन। ठीक है, याद रखें, नियोन देती है। आगे चलते हैं, विच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। याद रखें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक है, याद रखें। उसके बाद सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल होती है, ये भी याद रखें। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती है न्यूक्लियर होती है, सबसे वीकेस्ट जो होती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय लाइट, तो कौन करता है इसे, लाइट करती है। भाई लाइट की फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड होता है। आगे व्हाट इज द होलोग्राम। ठीक है, होलोग्राम क्या होगा, होलोग्राम एक 3D शेडो ऑफ 3D शेडो टू रिप्रोड्यूस द फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड बनाने के लिए 3D शेडो जो होती है उसे आप क्या बोलोगे, होलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पेरिस्कोप, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेरिस्कोप आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर
डिपेंड करता है, ठीक है। याद रखिए आगे, हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर, किसने इन्वेंट किया था। तो ये इन्वेंशन वाले टॉपिक के साथ जुड़ता है, वो है नरेंद्र कपा ने, ठीक है, इसने इसको डिस्कवर किया था, याद रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, क्या काम है इसका ऑप्टिकल फाइबर का। जस्ट पढ़ा था ऊपर, किस फिनोमेनन पे डिपेंड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो इसका काम भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑप्टिकल फाइबर इज यूज, किस पर्पस के लिए आप यूज करते हो ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर यूज होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट अकर व्हेन लाइट, तो कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब नहीं हो सकती है, ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती जब लाइट वाटर से ट्रैवल करेगी ग्लास की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट अल्सर इन द स्टोमक, हैज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब। अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए एक एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, याद रखें। ये भी एक क्वेश्चन ही बन गया कि एंडोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करते हैं हम स्टोमक के अंदर के अल्सर वगैरह को देखने के लिए। विच इंसर्टेड इन द स्टोमक थ्रू द माउथ कंटेन, जो माउथ से अंदर स्टोमक तक डाला जाता है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, उसके अंदर पाया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, याद रखें उसके अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट को या जो एस्ट्रोनॉट्स के सामने स्काई अपीयर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है, याद रखें। तो आज का यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाना मत भूलें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।